हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों की इस कड़ी में आज हम लोग नागालैंड राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि यह कौन कौन से देश से सीमा साझा करता है, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है और इसका किस किस क्षेत्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो सब के बारे में आज हम लोग समझेंगे और आसानी से याद करेंगे। देखिए दोस्तों, नागालैंड को अगर देखा जाए कि इसका पॉलिटिकल मैप कैसा दिखता है, नागालैंड का आखिर आकृति कैसी है, तो आपको इस शेप में देखने को मिलेगा नागालैंड। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर राज्य का एक हिस्सा है, सेवन सिस्टर्स का एक हिस्सा है। पूर्वोत्तर राज्य और सेवन सिस्टर्स में क्या अंतर है दोस्तों? अगर हम सिक्किम को सेवन सिस्टर्स में जोड़ेंगे तो वो पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है, लेकिन अगर सिक्किम को हटा देंगे तो वो सेवन सिस्टर्स कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये सब जितने भी हैं ये सब सेवन सिस्टर्स में आते हैं, केवल सिक्किम को छोड़ करके। तो देखिए, ये सेवन सिस्टर्स का भी भाग है और पूर्वोत्तर राज्य का भी भाग है। नागालैंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? नागालैंड की सीमा 3 राज्यों से लगती है। इधर आप इसके पश्चिम दिशा में आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा असम राज्य। इधर हो गया असम, इसके निचले हिस्सा में इस तरह दिखेगा इधर मणिपुर। ये पूरा एरिया आसाम है इसका। ठीक है, ये आसाम, इधर मणिपुर और उधर अरुणाचल प्रदेश। देखिए, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। माँ से याद रखिए। ठीक है, नागालैंड का नागमणि से, नाग माँ से याद रखिए। ठीक है, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश 3 राज्य हो गए और एक देश से सीमा साझा करती है, म्यांमार से। ठीक है, अब इसके आइए इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी जानते हैं और समझते हैं। देखिए, ये नागालैंड दोस्तों पहले ये असम राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। जिस तरह मेघालय असम का हिस्सा था, उसी तरह नागालैंड भी असम का हिस्सा था। ये दोस्तों असम से अलग हो गया 1 दिसंबर 1963 को और ये भारत का 16वां राज्य बना। 1 दिसंबर 1963 को ये नागालैंड असम से अलग हो गया और भारत का 16वां राज्य बना। जिस तरह मणिपुर इसके बाद अलग होकर वो एक राज्य बना था, उसी तरह ये नागालैंड भी असम से टूट करके बना है। तो असम से टूट करके अभी तक हम लोग को पता चला है 2 राज्य असम से टूट करके बने, एक मेघालय और एक नागालैंड। मेघालय और नागालैंड ये कब अलग हुआ? 1 दिसंबर 1963 को और भारत का 16वां राज्य बना। कौन से राज्य से टूट करके बना हो? ये असम राज्य से टूट करके बना। अगर इसमें हम बात करें इसमें कितने ज़िले हैं, तो इसमें टोटल 11 ज़िले हैं। ये एक पर्वतीय राज्य है दोस्तों। ये कैसा है? एक पर्वतीय राज्य है। पर्वत यहाँ पे बहुत मैक्सिमम मात्रा में पर्वत देखेंगे। सर्वाधिक मात्रा में इसका क्षेत्र जो भी घिरा हुआ है या इसका जो भी क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है। समतल भूमि बहुत कम देखने को मिलेगा। देखिए, इसको नागों की भूमि कहा जाता है। नागालैंड मतलब नागा और लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन, भूमि, है ना। तो नागालैंड इसको कौन बोला था? अंग्रेजों ने इसको बोला था नागों की भूमि। अंग्रेजों ने कहा जाता है क्योंकि द्वितीय युद्ध के समय यहाँ से बहुत सारे सैनिक लेते गए थे युद्ध लड़वाने के लिए जर्मनी के खिलाफ और ये ब्रिटेन वाला। ठीक है, अंग्रेज सब जितने भी थे। तो इस लोगों ने इसका क्या नाम दिया था? नागों की भूमि। नागों की भूमि किसको कहा जाता है? नागालैंड को। नागालैंड को नागों की भूमि कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे अत्यधिक पर्वतों के कारण दोस्तों और अत्यधिक पेड़ पौधों के कारण, अत्यधिक प्राकृतिक विविधताओं के कारण, प्राकृतिक सुंदरता के कारण, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के कारण इसको पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का स्विट्जरलैंड। पूर्व का स्विट्जरलैंड। इसको त्योहारों की भूमि कहा जाता है क्योंकि देखिए, यहाँ नागा जनजाति के बहुत सारे जनजाति के लोग, लगभग 16-17 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे 16 प्रकार की जनजाति पाई जाती है और सबका अपना अपना त्यौहार बनाने का तरीका, सबका अपना कल्चर, ट्रेडिशन सब अलग अलग है। तो यहाँ पे इसको और उस हिसाब से वो लोग त्यौहार वगैरह बनाते हैं। तो त्योहारों की भूमि कहा जाता है। पूर्व का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? नागालैंड को। पूर्व का स्विट्जरलैंड नागालैंड। त्योहारों की भूमि नागालैंड। त्योहारों का शहर कोयम्बटूर को भी कहा जाता है। ठीक है, त्योहारों की भूमि नागालैंड। विश्व का फाल्कन राजधानी किसको कहा जाता है? वो भी नागालैंड को। विश्व का फाल्कन राजधानी नागालैंड। ये पूछा जाता है कभी कभी, या भारत का भी फाल्कन राजधानी, तो ये नागालैंड। ठीक है, विश्व का फाल्कन राजधानी पूछा जाए या भारत का फाल्कन राजधानी पूछा जाए, दोनों में कौन सा आएगा? ये नागालैंड आएगा। विश्व का भी फाल्कन राजधानी और भारत का भी फाल्कन राजधानी कौन सा है? ये नागालैंड। कितनी राज्यों से इसकी सीमा लगती है? 3 राज्यों से सीमा लगती है, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। माँ से याद रखिए। ठीक है, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। और कौन से राज्य से लगती है इसकी सीमा?
कौन से देश से लगती है? म्यांमार देश से। इसकी सीमा म्यांमार देश से लगती है। देखिए ये अत्यधिक मात्रा वाला क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। अगर इसके मैक्सिमम भाग में, अधिकतर भाग में आपको पर्वत देखने को मिलेगा। इसका लगभग 91% हिस्सा क्या है दोस्तों? पर्वत है। ये पर्वतों से घिरा हुआ है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। और 1% भूमि इसका जो है वो समतल भूमि है। बाद बाकी 91% भूमि क्या है इसका? पहाड़ी है, पठारीय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है। अगर इसकी में बात करें कि कौन से धर्म के सबसे ज़्यादा आदमी रहते हैं, तो यहाँ पे 88% आबादी इसका ईसाई धर्म का है दोस्तों, क्रिश्चियन है। ठीक है। देखिए अंग्रेजों सबसे पहले इधर आए और यहाँ पे क्या थे, अधिक जनजाति रहते थे, उन लोगों को प्रलोभन दे करके उन लोगों को क्या बना दिया गया? क्रिश्चियन बना दिया गया। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? कार्यकारी भाषा क्या है? ऑफिस वगैरह में यहाँ पे यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ की कार्यकारी भाषा, आधिकारिक भाषा यहाँ की है आपका अंग्रेजी। ठीक है। यहाँ की नॉर्मल भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा है, क्योंकि यहाँ पे 88% लोग क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन के कैसे बने? ये अंग्रेज जब भारत आए तो ये क्या, पहाड़ी क्षेत्र जनजाति लोग ज़्यादा रहते थे। और उस सब एक क्या अभियान चलाया था कि अपना क्रिश्चियन मिशनरी अभियान चलाया था। उस सब क्रिश्चियन मिशनरी अभियान उस अभियान के तहत क्या करता था, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को लोग क्रिश्चियन बनाता था। ठीक है। जैसे गांव में जो गरीब हो गए या फिर जो जनजातीय क्षेत्र में लोग रहते थे, उन लोग को प्रलोभन दे करके, पैसा दे करके, लालच दे करके क्रिश्चियन धर्म में उन लोग कन्वर्ट कर देते थे, उन लोग को परिवर्तित कर देते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ का मैक्सिमम हिस्सा, मैक्सिमम आबादी क्या हो गया? क्रिश्चियन बन गया। 88% यहाँ के जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। और यहाँ की भाषा क्या है? कार्यकारी भाषा। ऑफिस वगैरह में यहाँ किस चीज़ का अत्यधिक इस्तेमाल होता है? तो वो अंग्रेजी भाषा की। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की। यहाँ की आबादी लगभग कितनी है? 20 लाख। यहाँ की आबादी कितनी है? नागालैंड की आबादी की बात करें तो इसकी आबादी लगभग 20 लाख है। ठीक है। यहाँ पे झूम कृषि किया जाता है दोस्तों। ये झूम कृषि अत्यधिक पहाड़ी क्षेत्र में ही किया जाता है। ठीक है। कोई जगह पे चुन लिए एक, वहाँ पे पेड़ उड़ काट करके कृषि किए। जब कृषि हो गया तो वहाँ सब जला उला के रख करके फिर वहाँ से निकल गए। ठीक है। जब पानी बरसा फिर वहाँ पे पेड़ पौधा हो गया। इसी तरह जहाँ जहाँ मतलब झूम कृषि क्या होता है, एक जगह खेती किए, फिर वहाँ पे खा पी के फिर दूसरा जगह खेती किए, एक जगह से दूसरे जगह वो लोग खेती करते रहते हैं। उसी को झूम खेती कहते हैं। ठीक है। एक ही स्थान पे खेती नहीं होता, अलग अलग स्थान पे वो खेती होता है। और वो पहाड़ी क्षेत्र के कारण झूम खेती करते हैं। तो झूम की कृषि समझ में आ गया आपको? झूम की कृषि कहते हैं किसको? देखिए म्यांमार। अब यहाँ पे इसके कुछ आंतरिक जगहों के बारे में हम लिखे हैं। यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा के, यहाँ पे आपको के दिख रहा है। के से क्या हो गया? कोहिमा। के से क्या हो गया? कोहिमा। कोहिमा इसकी क्या है? राजधानी है। कोहिमा राजधानी, पर्यटन स्थल, आदमी घूमने के लिए भी जाता है कोहिमा वगैरह। ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा डी। देखिए यहाँ पे डी दिख रहा होगा। डी से क्या हो गया दोस्तों? दीमापुर। देखिए कोहिमा और दीमापुर, कोहिमा दीमापुर। दीमापुर किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए कोहिमा इसकी राजधानी है, लेकिन दीमापुर इसका सबसे बड़ा शहर है। अगर सबसे बड़ी शहर की बात की जाए, ये नागालैंड की सबसे बड़ी शहर कौन सी है? तो वो दीमापुर है, दीमापुर। ठीक है। और ये एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नक्सली वगैरह देखने को मिलेगा। बोडो जलते हैं ना, बोडो नक्सली यहीं पे एक्टिव है नागालैंड वगैरह में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए एस, और यहाँ पर के त्रिभुज करके हम बनाए हुए हैं, त्रिभुज टाइप के। तो यह क्या है दोस्तों? पर्वत है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। कौन सी? सारामती पर्वत। एस से क्या हो गया? सारामती पर्वत। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3840 मीटर। सारामती पर्वत की ऊंचाई कितनी? 3840 मीटर। और यही पर्वत यहाँ पे क्या बनाती है? म्यांमार से सीमा। यहाँ पे जो सारामती पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे क्या बनाती है? म्यांमार से प्राकृतिक सीमा बनाती है। वहाँ कोई बाउंड्री लाइन वगैरह नहीं दिया गया है। यही पहाड़ पर म्यांमार से सीमा बनाती है। एक तरफ म्यांमार, एक तरफ भारत। सारामती पर्वत के इस तरफ म्यांमार हो गया और इस तरफ भारत हो गया। देखिए ये म्यांमार से प्राकृतिक सीमा बनाती है। सबसे ऊंची पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3840 मीटर। ये थी इसकी कुछ विशेष जानकारी। एक बार रिवीजन करते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। देखिए इसको क्या कहा जाता है? नागों की भूमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र राज्य कब बना दोस्तों? 1 दिसंबर 1963 को ये स्वतंत्र राज्य बना। किससे टूट करके अलग हुआ? असम से टूट करके अलग हुआ। असम देखिए इधर आपको दिख रहा है ना, असम पहले इतना बड़ा था पूरा। ठीक है। असम से टूट करके ये अलग हो गया।
इसको पूर्व का स्विट्जरलैंड किस लिए कहा जाता है? अत्यधिक जैव विविधता के कारण, पहाड़ों के कारण, प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसको पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। त्योहारों की भूमि कहा जाता है इसको, त्योहारों की भूमि। और विश्व का फाल्कन राजधानी कहा जाता है, विश्व का फाल्कन राजधानी या भारत का भी फाल्कन राजधानी। सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3 राज्यों से लगती, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार देश से। इसके कितने % भूभाग पर्वतीय हैं? 91% भाग इसका पर्वतीय है और 9% भाग इसका समतल भूमि है। आबादी कितनी? 88% आबादी यहाँ की क्या है? क्रिश्चियन है। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। यहाँ की टोटल आबादी 20 लाख है। कोहिमा राजधानी है, दायमाबाद सबसे बड़ा शहर, सबसे विकसित शहर दायमाबाद। यहाँ एस से सारामती पर्वत। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये नागालैंड के बारे में आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से पता चल गया होगा और सब कुछ याद हो गया होगा। थैंक यू।